नमस्कार दोस्तों, आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज एक और चीज़ हम लोगों ने ऐड किया है और डेली हम इस चीज़ को देखते रहेंगे कि एक एक स्टेट को उठाएंगे और उससे संबंधित फैक्ट को हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग दोस्तों आखिरी में रखा करेंगे। और आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और वो कह रहा है, किस देश की टीम, जी हाँ, किस देश की टीम एफसी महिला क्लब चैंपियनशिप से बिना खेले ही अपने देश को वापस आ गई। आपको बताना है वो कौन से देश की टीम है, भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए वो भारत देश की टीम है। दोस्तों क्यों वापस आ गई है ये देखते हैं कि फीफा ने अभी हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण क्या हुआ है, गोकुल केरला क्लब की टीम को एफसी महिला क्लब चैंपियनशिप से हटना पड़ा है। इसका आयोजन कहाँ था? तो दोस्तों इसका जो आयोजन था वो था आपका ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। दो तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इस टीम का नाम क्या था जो भारत की तरफ से गई थी खेलने के लिए, इस क्लब का नाम क्या था? तो गोकुल केरला क्लब। और कौन सा टूर्नामेंट आयोजन था? तो एफसी महिला क्लब चैंपियनशिप। जी हाँ, इस टूर्नामेंट से इन टीम को वापस आना पड़ा है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? आपको बताना है किसने, झूलन गोस्वामी ने, मिताली राज ने या हरमनप्रीत कौर ने। तो अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। तो झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के विरुद्ध अपना आखिरी मैच खेलेंगी, जो कि 24 सितंबर को होगा। लेकिन इन्होंने अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी कि ये इनका आखिरी मैच होगा। दोस्तों अगर इनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो इन्होंने वनडे में 200 से अधिक विकेट लेने वाली एकमात्र विश्व की खिलाड़ी हैं। ये कुल 252 विकेट ले चुकी हैं। कुल कितने मैचों में? तो 201 मैचों में। टेस्ट की बात की जाए तो इन्होंने कुल 12 टेस्ट मैच और टी20 में 68 टी20 और ओडीआई 201 खेली हैं। ओडीआई में इनके नाम विश्व रिकॉर्ड 252 विकेट का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है, किस राज्य सरकार ने ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित कर रहा है? जी हाँ, खेलों का महाकुंभ। कौन सा राज्य सरकार? पंजाब राज्य सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार या मध्य प्रदेश सरकार? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि वह ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित करेगी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 29 अगस्त से लेकर के 5 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसमें खेलों की बात करें तो कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, इन सारे खेलों का आयोजन होगा। दोस्तों अगर इसमें कुछ खिलाड़ियों की बात करें तो लगभग 30 लाख खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसका थीम क्या रखा गया है? हिट राजस्थान, फिट राजस्थान। इतना ही इसके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे और वो कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सुशासन, दक्षता, सुदृढ़ता, उपरोक्त सभी। कौन सा शीर्षक है? तो दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सुशासन, दक्षता, सुदृढ़ता, तो इन तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर इस शीर्षक की बात कर ले हम तो इसका जो नाम रखा गया है वो इन तीनों ऑप्शनों को मिला करके इस तरीके से, भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता। जी हाँ, ये शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। किसने? आरबीआई ने जारी की है। तो इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता। इन्हीं से हमने ऑप्शन बना दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों और वो कह रहा है, कौन सी राज्य सरकार 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार या बिहार सरकार? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2026-27 तक अक्षय ऊर्जा को 16,000 मेगावाट करना है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो इससे पहले यूपी गवर्नमेंट ने 2022 तक 10,000, जी हाँ, 10,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था और ये 3,000 मेगावाट से भी कम लक्ष्य हासिल कर पाई थी। कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं ये।
लक्ष्य क्या रखा गया है, तो अगले 5 वर्षों में 20 सौर शहरों का विकास करना है। और इसमें बात की जाए तो 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन शामिल है। दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज नोट, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 तक 10,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा था, लेकिन उत्पादन 3,000 मेगावाट से भी कम हो पाया था। रूफटॉप के लिए महत्वपूर्ण शहर की बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, इन शहरों को इसके लिए चुना गया है। 21,000 गैर विद्युतीकृत प्राथमिक विद्यालय को सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से कवर किया जाना है। दोस्तों बात किया जाए तो कहाँ कहाँ पे, तो ये प्राथमिक विद्यालय के जो हैं वहाँ पे लगाया जाएगा जहाँ पे विद्युत नहीं पहुँच पाती है। नगर निगम की संपत्तियाँ हैं जहाँ खाली पड़ी हुई छत वगैरह उन सब पे लगाया जाएगा। विद्यालय, छात्रावास, ये सब के छत पर ये क्या किया जाएगा, सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों इसका टारगेट कितना रखा गया है, तो 16,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया 2026-27 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा। जी हाँ, आपको बताना है HAL मलेशिया में, फिनलैंड में, सिंगापुर में या स्वीडन में। तो दोस्तों मलेशिया में, ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा HAL। मलेशिया में भी बात करें अगर कहाँ पे, तो कुआलालंपुर में खोलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और वो ये है भारत किस देश से 6Tu-160, नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 6Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। जी हाँ, जो बम के वर्षा करते हैं इसका नाम क्या है, तो 6Tu-160, ये इंपॉर्टेंट है, ये खरीदेगा दोस्तों रसिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 6Tu-160। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बनी है। बताना है आपको, स्पाइस जेट, विस्तारा या दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा जो है अभी हाल ही में इसको भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और वो ये कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। कौन सा देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने क्या किया है, पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार, ये आज का आखिरी प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने जा रही है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार या असम सरकार। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करेगी। दोस्तों चलते हैं, आज के जो आपने स्टेट उठाया है वो स्टेट आप देख सकते हैं इस मैप में, हिमाचल प्रदेश को हम लोगों ने आज उठाया है और उसको कवर करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात यहीं पर कर लेते हैं मैप से ही, तो आप ऊपर देख सकते होंगे, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ऊपर के टॉप के ये जहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, एक ये और एक ये एरिया। तो ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का, और ये जो है ये लद्दाख का है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में, उत्तर में कौन से दो राज्य पड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा जिला हमने बोल दिया, कौन से 2 राज्य पड़ रहे हैं, तो वो पड़ रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अगर हम बात कर ले यहीं पे इस एरिया की, जो कि आपका पड़ता है दक्षिण पश्चिम में, ये पंजाब का एरिया है। और अगर उससे थोड़ी सी नीचे आप देखेंगे ये एरिया जो है वो है हरियाणा, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगर दोस्तों ये बात कर लें तो ये आपका दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है। और ये इधर बात किया जाए तो इधर देश है, उस देश का नाम है तिब्बत। जी हाँ, तिब्बत देश है इधर। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य और देश सटे हुए हैं। नॉर्थ की तरफ अगर हम बात करें, उत्तर की तरफ तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दक्षिण पश्चिम में पंजाब, और दक्षिण में हरियाणा उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, और पूर्व में तिब्बत देश है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो शिमला में राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी।
कुल जिला की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो 12 है। विधानसभा एक सदनीय है, विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा है, जिसमें कितनी सीटें हैं तो 68 सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए तो 4 सीटें, राज्यसभा 3 सीटें, और सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का शिमला है। 5 नदियां भी दोस्तों यहाँ से निकलती हैं, बहती हैं, और उन नदियों का नाम है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और एक 5वीं कालिंदी। तो आप देख सकते हैं एक एक करके इसके बारे में। और अगले स्लाइड पे देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने लेकर क्या है वन और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर वन की बात की जाए तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दो नेशनल पार्क जो हैं, यानी कि उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, एक पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और बात की जाए वन्य जीव अभ्यारण्य की तो रेणुका वन्य जीव अभ्यारण्य, चैल वन्य जीव अभ्यारण्य और काला टोपा। रेणुका, चैल और काला टोपा 3 इंपॉर्टेंट वन्य जीव। अगर दोस्तों यहीं पे एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है भाखड़ा नांगल बांध की, जो कि कहाँ पे पड़ता है तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध। और ये काफ़ी फेमस है, और फेमस किस लिए है क्योंकि यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है। दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ है तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, जो कि हिमाचल के बिलासपुर में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हम डेली एक एक स्टेट को उठाएंगे और उसके बारे में कवर करते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।